नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है। मदनी के बयान को लेकर संतों में खासी नाराजगी है। वहीं सियासी दल भी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रख रहे हैं। जहां बीजेपी नेता मदनी के बयान की खिलाफत कर रहे हैं, वहीं एसपी नेताओं से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि सनातन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। सनातन के खिलाफ बयानबाजी स्पॉन्सर्ड है। सनातन के खिलाफ हो रही कोई साजिश 2024 से जुड़ी है। सनातन की खिलाफत क्या सॉफ्ट टारगेट बन गया है सनातन? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मनु आदम ओम, पहले आया कौन? सनातन पर सवाल, मदनी के बयान पर बवाल। मानस के बाद सनातन पर शुरू हुई जंग के बीच सियासी एंट्री हो गई है। मदनी के बयान के बाद पहले कौन पर बहस शुरू हुई। बहस के बीच सियासत ने भी अपनी जगह बना ली है। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये बातें सब गलत हैं। क्या इसमें कोई डिबेट हो रही, कोई कंपटीशन हो रहा है, या कोई ये हो रहा है कि ये आगे वो आगे, ये पीछे वो पीछे? अगर भाई इससे निकलने क्या जा रहा है? दिलों में दरार पैदा करने वाले बयान क्यों दिया जाता है? मदनी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस मसले पर मदनी ही बोल सकते हैं। कि इसकी व्याख्या हमारे ख्याल में जितना अच्छा मदनी ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो कुछ सोच समझ के इतिहास खोज के बोले होंगे, क्या बोले होंगे, कैसे बोले होंगे, इसलिए उसके विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। उनका अपना नजरिया है। देखिए, समाज में विभेद पैदा करने वाले किसी भी बयान का समाजवादी पार्टी निंदा करती, चाहे वो फिर बयान मदनी जी की तरफ से आया हो या मोहन भागवत जी की तरफ से आया हो। इधर मंत्री संजय निषाद ने मदनी के बयान को गलत करार दिया। उनसे ही चाहे भारत में रहते हैं तो अपना ट्रांसफर कर लें, क्या वो उनके वंशज है, वो उनके पुजारी है, अल्लाह अल्लाह करने का। जब वो कह रहे दोनों एक ही है तो आ जाए। भारत उनके शरीर में कौन तो भारत का है। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो सवाल ये है कि इस तरीके के बयानात देने से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है कि जिससे मुल्क के अंदर एक नई फिजा क्रिएट हो। मौलाना मदनी के बयान का अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी विरोध किया। ओम और अल्लाह एक है, ये मानने योग्य नहीं है। सृष्टि में पहले सबसे ओम आया और उसको जोड़ के मौलाना मदनी देख रहे हैं अल्लाह से। पहले जाने के इस्लाम को आए हुए 7वीं सदी में आया। बहरहाल सनातन पर लगातार हमले जारी हैं। पहले स्वामी की मानस पर विवादित टिप्पणी से, अब मदनी के जहरीले बोल से। सवाल ये कि क्या सनातन के खिलाफ हो रही बयानबाजी स्पॉन्सर तो नहीं है? क्या सनातन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है? टीम न्यूज़ से। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मचे विवाद पर धर्मनगरी हरिद्वार की संतों और अखाड़ा परिषद में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इस प्रकार के बेतुके बयान देकर पूरे संसार की एक प्रकार से मजाक का पात्र बनना, ये इन लोगों को शोभा नहीं देता है। इनको थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। जो धर्म के विषय में व्याख्या की है मदनी जी ने, वो बिल्कुल असत्य है, शास्त्रों से परे है। मनु भगवान के विषय में जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ही असत्य है। आप कल्पना करिए, ये सत्ता के लोग आखिर इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि कल इसने बड़े मदनी ने बोला, ये जमीयत उलेमाए हिंद की जो संस्था है, ये फर्जी संस्था है। अश्विनी शाही नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। अली अब्बास काजमी जी नेता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु, नूर अहमद अजहरी जी मुस्लिम धर्मगुरु, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, रामचरितमानस, चौपाई और अब सनातन, आखिर चल क्या रहा है? ये ट्रेंड क्या है? क्या सनातन को बदनाम करो ये स्पॉन्सर्ड है? सबको अच्छा लगता है? देखिए राहुल जी, सनातन सॉफ्ट टारगेटेड है। अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए कोई भी इस पे हमला करेगा, क्योंकि यहां पर सन तर से जुदा करने वाला फरमान तो जारी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर होगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो इस प्रकार का विवाद खड़ा करते हैं या इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके सामने कोई बोलता नहीं है।
अगर यही बात हिंदू लोग बोल देते इस्लाम के खिलाफ तो हंगामा खड़ा हो जाता, और इतना हंगामा खड़ा होता कि पूछो नहीं। तो हिंदू धर्म, राहुल जी, एक बहुत सॉफ्ट है। हिंदू के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चाहे मौलाना मदनी हो। यानी इनको ये पता है, पूरे विश्व को पता है कि 1444 साल पहले कुरान लिखी गई, अल्लाह ने उनको अपनी वाणी से उसको लिखवाया गया। उससे पहले अल्लाह ने कोई किताब लिखवाई नहीं जी। इस्लाम की उत्पत्ति यहां से होती है। किताब के अंदर ये लिखा हुआ है राहुल जी कि जो काफिर हैं उनसे आप उनको दूरी बना के रखो, और जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, वो हमारे साथ दोस्ती कर नहीं सकते। इसका मतलब अल्लाह ने बोला ना किताब के अंदर, उससे पहले इसका मतलब मूर्ति पूजक थे। तो इसका मतलब ये रहा कि सनातन इस्लाम से पहले था। मदनी साहब पता नहीं कौन सी फिलॉसफी लेके आए हैं। वो कहते हैं कि भारत में भी इस्लाम था। यहां पर देखा जाए तो पहले यहां मुसलमान थे ही नहीं। ये तो जब आक्रमण हुए 1000 ईस्वी के बाद यहां पर इस्लाम आना शुरू हुआ। कहते हैं शांति से सब लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। सबको पता है इतिहास के अंदर औरंगजेब ने 52 जरूर किस प्रकार से मुसलमानों ने परिवर्तन कराया हिंदुओं का। तो ये पूरा इतिहास है, इसको आप डिनाई तो कर नहीं सकते किसी भी प्रकार से। लेकिन ये है कि उन्होंने जो इस सम्मेलन में बुला करके, लेकिन अपना इतिहास नहीं बताया जा रहा है, इतिहास तो आपका बताया जा रहा है। वही तो मैंने कहा ना कि अपनी मर्जी से जो मर्जी बताएं। वहां पर जो विरोध किया वो गलत है। उन्होंने कहा तो राम का अस्तित्व भी नहीं है, उन्होंने कहा नूर अहमद अंसारी जी अस्तित्व नहीं है। बड़ा कौन, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। सवाल इस बात को लेकर कि सनातन ही क्यों। रावत जी थोड़ा जहर कम उगला करें आप। जहर की बात कुछ नहीं है, आप मुझे बता दो 1444 से पहले इस्लाम की कौन सी किताब है? क्या बात हो रही है यहाँ पे सरतन से जुदा की बात क्या मतलब हुई है जो आप सरतन से जुदा की बात आप करने लगे? आप खुराफात कब तक करते रहेंगे हमारे खिलाफ? कब तक होती है ना सरतन से जुदा की करते रहेंगे? हुई ना। आपने राम का आपने मदनी ने राम का अस्तित्व ही नहीं माना, उन्होंने सिर्फ अस्तित्व ही नहीं माना। मौलाना अरशद मदनी ने जो बोला सुन लीजिए, मौलाना अरशद मदनी ने जो बोला है वो उन्होंने गलत बोला है। अल्लाह और ओम एक नहीं है, अल्लाह और ओम एक नहीं है, गलत कहा उन्होंने। ये उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों की तोड़ की है। अल्लाह और ओम में कोई नहीं सकते, क्योंकि 1444 पहले इस्लाम आया है। इस्लाम तो अभी बिल्कुल नया है। इस्लाम तो अभी कहने के लिए कल भी आपके चैनल पे कहा था, किसी को नबी कहने के लिए, किसी को खुदा कहने के लिए ये कुरान और हदीस से सबूत चाहिए होंगे। और रही बात जो आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बोल रहे हो कि इससे पहले किताब नहीं, साहब सुन लीजिए, इससे पहले कोई किताब नहीं। हम आपको बता रहे हैं, हमारे ही कुरान में लिखा है, हमारे ही नबी ने फरमाया कि इंजील, तौरात, जबूर और बहुत सारे सहीफे अल्लाह ने दीगर आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 को में बेश पैगंबर आए। उन पैगंबरों को के लिए सहीफे और किताबें नाजिल की भेजी हैं। आप कौन कहने वाले के इससे पहले कोई किताब है? कुरान से पहले कोई किताब है? जबूर है ना, दिखाओ है, ईसा दिखाओ ना कौन सी किताब है कुरान से पहले? जब अल्लाह ने अगर अपनी वाणी से कुरान लिखवाई है तो उससे पहले भी तो किताब लिखवाई होगी ना। आपको इस्लाम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ा। जैसे मदनी साहब को नॉलेज है, जैसे अंसारी साहब, जैसे मदनी साहब को नॉलेज है सनातन के बारे में, वैसे रावत जी को भी नॉलेज है इस्लाम के बारे में। देखिए हाँ, ऐसे आप कहिए। मदनी साहब को अगर सनातन के बारे में नॉलेज होती तो ऐसा अनर्गल बयान नहीं देते। उन्होंने गलत बातें की हैं। हम उनकी बातों की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। इन ऐसी बातें करके आपस को उलझाने के सिवा कुछ और सीखा है उन्होंने। हमने कल भी आपके साथ में बैठ करके बातचीत की, लेकिन आपको सही और सच बोलना आता नहीं है रावत जी। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे को ये पता है, मुझे ये पता है उनकी बात अल्लाह की वाणी से, मुझे ये पता है अल्लाह की वाणी से ठीक है। कुरान की उत्पत्ति अश्विनी शाही जी, अल्लाह की वाणी से हुई है। अश्विनी शाही जी, देखिए केंद्र में एनडीए की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार,
लाइए ना कानून, एक मिनट लाइए ना कानून, इस निंदा का कानून लाइए। आखिर क्यों बार बार सनातन, क्यों बार बार सनातन? राहुल जी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बार बार सनातन, अरे रुक जाइए, अब रुक जाइए आप थोड़ा सा। अभी आचार्य जी ने जिस तरीके से कहा, सच्चाई है कि आप अपने में रहिए, हम अपने में रहें, उनका कहने का तात्पर्य ये निकालना चाहिए। लेकिन सिर्फ बार बार सनातन के ऊपर आक्रमण, कल के मदनी साहब के जो बयान आए उसमें अगर ओम उन्होंने बताया, चलिए ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है मौलाना जी बैठे हुए वो कह रहे हैं कि नहीं है, ये दोनों बटे। अगर मैं तो कहता हूं कि अच्छी बात है, अगर ओम है तो ओम अपने मस्जिदों पर ये लोग तामील करें, बोले, ये लोग भी बोले, वो नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी को इन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा जी हमारे बाद आए थे, जबकि हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। हम लोगों को यही पढ़ाया गया, शास्त्रों में यही लिखा है। और इतिहास में जो हम लोगों के वेद हैं, उन वेदों को आप देख लीजिए कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, कुरान की रचना कब हुई थी। तो ये आदम हवा और हम बड़े तुम बड़े का मतलब नहीं है। ये है सिर्फ और सिर्फ जो सनातन बटा हुआ है उस पर आक्रमण करने का एक तरीका है, चाहे जैसे करो। और अभी इन्होंने कहा कि आप कितना आग लगाएंगे। सच्चाई है, नुपुर शर्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप ये प्रोवोक करेंगे तो हम ये कहेंगे। उस पर उनका फतवा जारी हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी पर सुन लीजिए, ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा से सुनिए, शाहरुख खान ने सुनिए, नहीं पहले आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपका सुना है। ब्रह्मा जी पर अगर एक उंगली उठाया गया कि ब्रह्मा जी बाद में आए, शिव बाद में आए, राम बाद में आए, ये कैसे हो सकता है भाई? ये कौन, क्यों आप लोग बांट रहे हैं? ये देखिए, इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती जो भारत की भूमि है, ये जो है हिंदुस्तान में अगर इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम से पहले यहूदी थे। सनातन कितना पुराना है, इस्लाम कब आया है, ये आप लोग खुद पढ़ाते हैं अपने उसमें जो है क्या कहते हैं, मस्जिदों में पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं। किस तरीके की बात करते हैं आप लोग? बात तो हो ही गई है, जुलूल जो आए सनातन के बात तो हो ही रही आप है। लोग। लेकिन सवाल ये कि पहले कौन? अली अब्बास जी, अली अब्बास काजमी जी, पहले कौन? हम बड़े तुम छोटे। आखिर ये गंगा जमनी तहजीब ये कहाँ है? भाईचारा, एकता की मिसाल कहाँ है? ये बस लिखी लिखाई बातें दीवारों पर पोस्टर चस्पा कर देने से हो गया सब कुछ। लेकिन इस तरह की बयानबाजी समाज में किस तरीके से विद्वेष, एक धर्म विशेष पर हमेशा टिप्पणी, हमेशा टिप्पणी। राहुल जी, हमारे तो जो समाजवादी लोग हैं तो हम तो इन विवादों में पड़ना ही नहीं चाहते। अब आप लोगों को भी एक चीज मिल गई है ना कोई। सर अगर समाजवादी, देखिए मैं आपको रोकना चाहता हूं, इस माफी के साथ रोकना चाहता हूं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो हमें नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता। नहीं पढ़ना चाहते तो अखिलेश यादव को नहीं चिल्लाना पड़ता हम शूद्र हैं। नहीं पढ़ना चाहते तो अखिलेश यादव ये न कहते कि जहां पत्थर रख दो वही मंदिर है। अगर ये नहीं पढ़ना है तो फिर पढ़ना क्या है? देश में और भी बहुत समस्याएं हैं। सबको क्या रोजगार मिल गया? क्या सबको नौकरी मिल गई? लोग भूखे मर रहे हैं, किसान सड़कों पे बैठे हैं, एक एक महीना हो गया, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप लोगों को एक टॉपिक आज मिल गया और आप 4 दिन इसे चलाएंगे। देखिए, ये धर्म का मामला अपना व्यक्तिगत मामला है, इसे क्यों इसे राजनीति में आप जो है नहीं, कोई किसी पर टिप्पणी कर जाए, कह दे कि ये तो व्यक्तिगत मामला है। हर किसी को अपना अपना धर्म मानने का पूरी आजादी है और ये अपना जाति फेल है, जाति मसला है, इसे राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। मदनी साहब ने जो बोला इस पर क्या बोलेंगे आप? मदनी साहब ने जो बोला है सनातन के खिलाफ, क्या बोलेंगे आप? जो है हम उस पर क्या कह सकते हैं? उनके कहना तो पड़ेगा ना, आप पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपको बताना तो चाहिए ना। किसी के धर्म के खिलाफ अगर कोई इस तरह से बात करेगा तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा। या तो हम बोलो या सही बोलो। रावत जी बोले तो दीजिए। धर्म को हम राजनीति, अली अब्बास जी बोल। हम लोग धर्म को राजनीति से कभी नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते सर? क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? राजनीति, समाजवादी पार्टी की राजनीति वहीं आ गई है, उस चौपाई को लेकर राजनीति आ गई। हमें लगता है कि अगर वहां से ये चीजें ना उठती तो आज मदनी साहब भी ना बोलते ये बात, आज मदनी साहब भी ना बोलते ये बात। पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं,
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवक्ता बैठे हैं, धर्म बराबर था। मदनी साहब ने गलत बोला है, कानून के खिलाफ बोला है। मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र में राज्य में दोनों में आपकी सरकारें हैं, आप क्या बोलिए शाही जी, जवाब दीजिए, क्या कर रहे हो? जवाब दीजिए। जवाब देता हूँ, मैं देता हूँ जवाब। राहुल जी, शायद हम मुस्लिम धर्मगुरु ने हमसे सवाल पूछा है, मैं राहुल जी जवाब देता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में उनके खिलाफ दोनों चचा भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। गिरफ्तार करो, हो जाएंगे, गिरफ्तार भी हो जाएंगे। पहले तो कानून शरिया कानून नहीं है ना हजारी साहब, शरिया कानून नहीं है ना, प्रोसेस तो है ना, अब उसको भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। दूसरी बात राहुल जी, मैं अपने हमारे मजहब का मजाक ना बनाइए चैनलों पर बैठ करके कि शरिया कानून नहीं है। मजाक आप लोग खुद बना रहे हैं, आपने मजाक आप लोग खुद बना रहे हैं। शरिया हिंदुस्तान तो संविधान से चल रहा है, कानून हिंदुस्तान में नहीं लागू है तो मजाक कौन बनाने की बात है भाई? चंद चैनलों पर ये देखिए, बातों ये लोग ब्रह्मा विष्णु मदनी साहब क्या कर रहे थे? वो ठीक, मदनी साहब क्या कर रहे थे? ब्रह्मा विष्णु का अपमान करें, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर खुशी जाहिर करें, लेकिन इनके शरिया का अपमान यहाँ हो गया। अगर शरिया का नाम ले लिया आपने, वाह भाई वाह। इसके सिवा कुछ नहीं है और इस पर बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक सवाल शाही जी जवाब दे रहे थे कि FIR दर्ज हो गया है, लेकिन आप बीच में उठ खड़े हुए। गिरफ्तारी जब बोलते गिरफ्तारी हो गई तो कहते सजा। वो कोर्ट थोड़ी है, कोर्ट नहीं है ना, वो वकील है, ना कोर्ट है, ना वो पुलिस है। मैं अपने समाजवादी पार्टी के भाई से एक सवाल पूछता हूँ, के खिलाफ कोई काम किया, थोड़ा धीरज रखिए प्रभु। नहीं, अगर आप ही लोग चाहते हैं, एक मिनट शाही जी, एक मिनट, आप ही लोग चाहते हैं ना समाज में भाईचारा रहे जी। अरे भाईचारा कौन नहीं चाहता? आप ही लोग कह देते नहीं, ये हिंदू भाइयों के लिए गलत बयानबाजी है, मदनी साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। बस यही बैठकर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे। बोलिए शाही जी। शाही जी, देश में देखिए, मेरा एक धर्मगुरु से भी एक सवाल है और एक जो है मैं अपने समाजवादी पार्टी के, चूंकि राजनीतिक दल से हम लोग हैं तो मैं पूछना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब रामचरितमानस में कुछ आपको पंक्तियों को बार बार आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, रामचरितमानस से वो विवादित चीजें हटा देनी चाहिए, रामचरितमानस की प्रतियां आपके दल के लोग जलाते हैं और उनको आप प्रमोशन देकर महासचिव बनाते हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिन पहले वसीम रिजवी जी कुरान की कुछ आयतों को गलत बताते हुए, खराब बताते हुए हाई कोर्ट गए थे, तो क्या समाजवादी पार्टी उसको भी हटाने की बात करेगी? अब्बास साहब, इतनी हिम्मत? अब्बास साहब, सवाल हिम्मत की आगे। लेकिन हम वसीम रिजवी के कोई किसी बयान का समर्थन कर सकते, ना हम इन धर्म की आड़ में जो है लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उसका हशर देखा आपने क्या हुआ उस आदमी का। उसको खुद ही जो है इतना समाज में इस कदर उसकी मजम्मत हुई है कि उस आदमी का तो नाम ले रहे हैं आप, उस आदमी का तो नाम लेना भी हम गुनाह समझ। लेकिन स्वामी प्रसाद का नाम ले सकते हैं, गुनाह नहीं है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले सकते हैं, गुनाह नहीं है। तो भी करे कोई, हम आपके लिए गुनाह है ही नहीं सर, हम किसी, क्योंकि उन्होंने आयतों पर सवाल उठा दिया था, इसलिए गुनाह है। रामचरितमानस पर स्वामी ने सवाल उठा दिया तो गुनाह नहीं है, वो कर सकते हैं। हम किसी के धर्म, अगर आप मजम्मत कर रहे हैं तो दोनों का कीजिए, और जो किसी के धर्म का सम्मान करे हम उसके साथ नहीं है। किसी भी धर्म का कोई अगर अनादर करता है, मुस्लिम धर्मगुरु से भी एक सवाल मैं ले लेना चाहता हूँ, जरा जवाब दे दीजिए। नूर अहमद जी, एक सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। भाई देखिए, मैं तो वही सवाल कीजिए। अश्विनी जी सवाल कीजिए। राहुल जी, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। दीने कय्यूम क्या है आपके कुरान में, उसको जरा समझा दीजिए कि सनातन सबसे पुराना धर्म है, आप ही लोग लिखते हैं, तो आज क्यों इस तरीके से मदनी जी बोल रहे हैं? दीने कय्यूम ऐसा है क्या? नूर अहमद अजहरी जी, ये बात आप कहां से लाए? हमें नहीं मालूम है, तो बोल दीजिए ना। शाही जी झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं, हमारा अकीदा, हमारी तारीख, हमारा इतिहास ये कहता है, और मदनी साहब कुछ और कहते हैं। इतिहास क्या कहता है आप जानते हैं? मदनी साहब कुछ और कहते हैं। हमारे मजहब का इतिहास ये कहता है कि इंसानों में सबसे पहले दुनिया में कोई आया, वो हजरत आदम आए, जो श्रीलंका की सरांदी पहाड़ी पर नाजिल हुए।
ये हमारा इतिहास। चलिए, लेकिन मदनी साहब आप जैसे जो है धर्मगुरु ना, मदनी साहब जैसे लोगों को समझा के रखे, अगर वाकई समाज में भाईचारा बना रहे तो उसके लिए कुछ करे। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मदनी के बयान पर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर सनातन ही क्यों? लगातार हर एक बयान देखिए, पिछले दिनों खबरें उठाकर देखिए, तो सनातन ही क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आकलन जरूर कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा